6,000 रुपए सालाना हर किसान के खाते में जाने का काम हो रहा है उसके, और हम अच्छे से चुनाव जीत सके ये कार्यक्रम में चला है। मजबूत होकर उभरे हैं और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। आज विकास का एक बड़ा मुद्दा है और उसकी कड़ी में एक पैरामेडिकल कॉलेज पे आज महापंचायत भी हो रही थी, उस पर कर्मवीर सैनी का क्या स्टैंड है? बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी सफेदों का दौरा करने वाले हैं। विधायक से मैं बातचीत कर रहा था, वो कह रहे हैं कि मेरी भी कमजोरी रही और भाजपा के नेताओं की कहीं कमजोरी है जिसकी वजह से जींद ये जो कॉलेज शिफ्ट हो रहा है। विधायक की तो कमजोरी रही, उन्होंने विधानसभा से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का तो एक ही नारा है, सब समान है, सबका विकास, सब समान है, सब मुख्यमंत्री जी के लिए, तो इसलिए उन्होंने पूरा मान सम्मान देते मुख्यमंत्री जी, ग्रांट भी देते विधायक जी को, तो इन्होंने पूरा जोर लाना चाहिए था। परंतु मैं होती है भाई साहब को बहुत साल हो गए, 25 साल हो गए संघर्ष करते नहीं, इस बार मौका इनको देना पड़ेगा, क्योंकि सब ने ये चाहते हैं भाई बहुत मेहनत कर ली, हर आदमी के दिल में ये है वो उनको मौका देना चाहिए। क्योंकि चुनाव के मुकाबले क्या अंतर दिखाई देता है, क्योंकि अंतर हमें दिखाई दे रहा है। पिछले जो 2 चुनाव थे वो कुछ चुनाव नहीं थे, वो सिर्फ पैसे और शराब और मीट के दम पे इलेक्शन लड़ा गया। सारा हल्का देख रहा था कि 10-10, 15-15 करोड़ रुपए बहा के पानी में, नाली में पानी की तरह वो चुनाव जीता गया है। मगर मैं उम्मीद करता हूँ और ऐसा सारा हल्का उम्मीद करता है। प्रदेश के प्रवक्ता और वरिष्ठ भाजपा नेता कर्मवीर सैनी हमारे साथ मौजूद है। आज हजारों कार्यकर्ता बुलाकर एक कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा है। क्या मानना जाए, आज एक प्रदर्शन करके अगले 24 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। इसमें कोई दो राय नहीं, मैंने कार्यकर्ताओं को कहा है कि भी मजबूती से लड़ाई लड़े और कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनको गांव-गांव तक पहुंचाएं, हर आदमी को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, ऐसा हमने सबसे अनुरोध किया। और इसी कड़ी में हमने 23 सितंबर से 8 गाँव से शुरू भी कर दिया है, ताकि जलसा करेंगे, वहाँ पे लोगों से समस्याएं सुनेंगे, कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे, और ताकि पार्टी मजबूत हो सके और हम अच्छे से चुनाव जीत सके ये कार्यक्रम में चला है। पुरान 2005 से आप सफेदों की राजनीति कर रहे हो, कुछ पुराने चेहरे छूटे हैं, कुछ नए आए हैं, या क्या लगता है कि वो पुराने साथी इस चुनाव में और इस संघर्ष में एक बार फिर आपके साथ दिखेंगे? सारे पुराने चेहरे मैं जानता हूँ, 20 साल से जो मेरे साथी है वो एक भी नहीं छूटा है, और बहुत सारे नए साथी भी हमारे जुड़े हैं, तो इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं, हम पहले से मजबूत होकर उभरे हैं और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। आज आपके कार्यक्रम में मैं एक विशेष जो कहीं न कहीं दिखाई दिया, सरपंच है और काफ़ी गांव के सरपंच आए हैं, इसके अलावा पूर्व सरपंच आए हैं, इसके साथ साथ जो नगर पालिका की जो मेन जो MC है वो सारे आपके कार्यक्रम में नजर आए। मेरे को पूरा समर्थन, आशीर्वाद प्राप्त है, सारे कार्यकर्ता आए हैं, सब चुने हुए इलेक्टेड हैं, बैक सरपंच भी बहुत आए हैं, कम से कम 3 दर्जन के करीब बैक सरपंच है, और अब चुने हुए सरपंच जो आपने देख ही है, 2 दर्जन के करीब चुने हुए सरपंच हैं, और 1 दर्जन के करीब MC भी आए हैं, चेयरमैन भी आए हैं, सब आए हैं सारे साथी, और व्यापारी नेता भी आए हैं, हमारे ब्राह्मण सभा के प्रधान भी आए हैं, तो सब साथियों का आशीर्वाद मेरे साथ है। अब चुनाव नजदीक भी और विकास का एक बड़ा मुद्दा है और उसकी कड़ी में एक पैरामेडिकल कॉलेज पे आज महापंचायत भी हो रही थी, उस पर कर्मवीर सैनी का क्या स्टैंड है? बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी सफेदों का दौरा करने वाले हैं जनसंवाद कार्यक्रम के तहत। उससे पहले भी हम मुख्यमंत्री जी से मिलकर बात करेंगे ताकि इसको यहीं रखा जाए। हमने सबसे पहले इसमें ये देखना पड़ेगा, हमारे पास जो फैसिलिटी जो बढ़ाने के लिए चाहिए, हमको ज़रूरत है ज़मीन की और दूसरी सुविधाओं की, वो अगर मिलती है तो हम मुख्यमंत्री जी से जोर दे करके वो दोबारा पैरामेडिकल कॉलेज जो है अभी सो बढ़िया नहीं पेंडिंग है, तो यहीं लेकर के आएंगे। उन भाइयों को मैं अपील करना चाहूँगा, हमारी जो हल्के के विकास में हमारे सबसे पहले अग्रसर हल्के के विकास के लिए हैं, और उसके लिए मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे। तो विधायक से मैं बातचीत कर रहा था, वो कह रहे हैं कि मेरी भी कमजोरी रही और भाजपा के नेताओं की कहीं कमजोरी है जिसकी वजह से जींद ये जो कॉलेज शिफ्ट हो रहा है। विधायक की तो कमजोरी रही, उन्होंने विधानसभा से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का तो एक ही नारा है, सब समान है, सबका विकास, सब समान है, सब मुख्यमंत्री जी के लिए, तो इसलिए उन्होंने पूरा मान सम्मान देते मुख्यमंत्री जी, ग्रांट भी देते विधायक जी को, तो इन्होंने पूरा जोर लाना चाहिए था। परंतु मैं समझता हूँ वो विधानसभा में बोले नहीं, ना उनके सामने मुख्यमंत्री जी के सामने उन्होंने मांग रखी। चलिए, अब आज जो कल भी कमलेश डांडा जो कि बाल कल्याण मंत्री है वो भी हल्के के दौरे पे है, इस तरह की क्या आप भी उसमें शामिल हो रहे हो? क्या कुछ क्यों नहीं, सारे साथी शामिल होंगे उसमें, आप जितनी समस्या हम समाधान करवा सकते वो करवाएंगे। लोकल अगर मैं बात करूं, कहीं न कहीं जो भीड़ आपके साथ है, मैं काफ़ी समय से देख रहा हूं, लगभग 2 चुनाव तो मैंने आपके देखे भी हैं नज़दीक से,
इस 24 के चुनाव में पिछले जो चुनाव है, इस चुनाव में अलग से क्या नजर आता है आपको? किस तरीके की राजनीति अब जो चेंज होगी, किस तरह लोग जो है अब पिछली बातों को छोड़ के आगे की चीजों की तरफ जाएंगे? देखिएगा, 36 बिरादरी के लोगों ने मेरे जो सहानुभूति है वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने सहानुभूति, सारे लोगों में एक सहानुभूति है। भाई साहब को बहुत साल हो गए, 25 साल हो गए संघर्ष करते ने, इस बार मौका इनको देना पड़ेगा, क्योंकि सब ने ये चाहते हैं भाई बहुत मेहनत कर ली, बहुत मेहनत कर ली। हर आदमी के दिल में ये है, वह उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि संघर्ष बहुत लंबा हो गया। कई राजनीतिक व्यक्ति हो आप, राजनीति में पहले भी पता चल जाता है करमबीर क्या अब की बार माहौल है, क्या आपको लगता है कि दूसरे चुनाव की बार अब की बार अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं। देखो, हजारों की संख्या की भीड़ है। आज टेलीफोन पे आए हमारे 2-3 साथियों ने, जगदीश जी ने, रणबीर जी ने 2-4 ने साथियों ने टेलीफोन किए हैं। सिर्फ मैंने तो शायद ही किसी भाई को टेलीफोन किया हो, मैं आप सारे कार्यकर्ताओं को बुलाओ, तो इन्होंने टेलीफोन किया और देखो कितनी संख्या में। और कोई किसी ने गांव में जाके प्रचार नहीं किया है, किसी ने कोई जाके लाउड स्पीकर लेके प्रचार नहीं किया, बल्कि अपने आप अपनी मर्जी से आए सारे, और हजारों की संख्या में आए हैं, टेलीफोन पे आए हैं। अगर हम कहते टेलीफोन करते या जाते प्रचार करते तो यह जगह नहीं थी, मंडी में करना पड़ता प्रोग्राम। लोकसभा में सबसे ज्यादा ये माना जाता है कि सफीदो बैकवर्ड सीट है, और पिछली बार बच्चन सिंह को उसका फायदा भी मिला था। वो फायदा अब की बार करमबीर को मिलेगा, इसकी आपको क्यों ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही? क्योंकि मेरिट के आधार पर और जो लोगों की सहानुभूति है, और 36 बिरादरी में जो लोगों में प्यार मेरे को मिल रहा है, और हाईकमान का जो आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है, तो मेरे को लगता है पूरी उम्मीद है। मुख्यमंत्री के साथ आपके संबंध अच्छे हैं। पीछे एक बात ये भी आई थी कि मुख्यमंत्री ने कनाडा जाना था आपके साथ, लेकिन वो बीच में कहीं ना कहीं वो कोई दिक्कत हो गई, कैंसिल भी हो गया था दौरा। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। मुख्यमंत्री जी ने कहा था मेरे को, और मैंने भी कहा था वहाँ पे उनकी जनसभा करा था, क्योंकि वहाँ हमारे इलाके के भी सैकड़ों जो साथी वहाँ पे हैं, और भी हरियाणा से बहुत सारे हमारे साथी वहाँ पे गए हैं, तो मेरा भी वहाँ बड़ा स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री जाते तो कम से कम 10,000 आदमी होते, ये मेरे को उम्मीद था पूरी। अभी आपने हमारे करमबीर सैनी जी से पूछा कि 2024 में पिछले चुनाव के मुकाबले क्या अंतर दिखाई देता है। जो अंतर हमें दिखाई दे रहा है, पिछले जो 2 चुनाव थे वो कुछ चुनाव नहीं थे, वो सिर्फ पैसे और शराब और मीट के दम पे इलेक्शन लड़ा गया। सारा हल्का देख रहा था कि 10-10, 15-15 करोड़ रुपए बहा के पानी में, नाली में पानी की तरह वो चुनाव जीता गया। मगर मैं उम्मीद करता हूँ, और ऐसा सारा हल्का उम्मीद करता है, 2024 में ऐसा नहीं होगा। जो पैसे के दम पे चुनाव जीतते आए हैं वो इस बार मुंह की खाएंगे, ओछा देखेंगे। और इस बार जो लाल बहादुर शास्त्री जैसे जो नेता थे, जो सभी गरीब होते हुए भी आए, हमारे मोदी जी गरीब होते हुए आए, आज वही जो राजनीति है आगे छाएगी, और उस राजनीति के दम पे हमारे करमबीर सैनी जी यहाँ से जीत के जाएंगे। और जो ये सोच रहे हैं कि हम 10 करोड़ फेंक देंगे और इलेक्शन हमारे हाथ में है, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। डेफिनेटली हम इस हल्के की तरफ, ये हल्के की आवाज़ है और उसकी तरफ से हम बोल रहे हैं। को मजबूत रखने वाले करमबीर सैनी ने आज एक तरीके से 2024 का जो चुनाव है वो लड़ने का कहीं ना कहीं ऐलान कर दिया। कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं इस बात का वो प्रचार वो कर चुके हैं, एक संदेश जो है अपने कार्यकर्ताओं में वो दे चुके हैं। 24 हालांकि नज़दीक है, और नज़दीक होने की वजह से अब करमबीर सैनी लगातार फील्ड में नजर आएंगे और पसीना बहाते हुए नजर आएंगे। अब उनका जो अगला कार्यक्रम है हटकेश्वर धाम से, यानी हाट गांव का जो बड़ा धाम माना जाता है हटकेश्वर, वहां से आशीर्वाद लेकर वो कहीं ना कहीं इस चुनाव की राजनीति की जो पारी है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। कुछ लोग हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। भाई करमबीर सैनी जी काफ़ी समय से सफीदो हल्का में लगे हुए हैं, और वो अब की बार टिकट उनको मिल गई तो यहाँ से जीत उनकी निश्चित है। अब की बार क्या है कि लोग प्रयास करेंगे, परंतु जो है हम लोग जागरूक भी हुए हैं, परंतु हम जो है लोगों के बीच में जाकर के जो है उनको एक अच्छा संदेश देने का काम करेंगे, और अच्छाई और बुराई के बारे में जो है फ़र्क जरूर करेंगे, जिससे जो है लोगों का जो विश्वास है वो भाई करमबीर सैनी जी में बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। करमबीर ने आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई, और लगता है कि 24 के चुनाव का संदेश आज दे दिया। चुनाव लड़ेंगे करमबीर? लड़ेंगे जी, लड़ेंगे, और हम इसके साथ हैं, और 2005 से इसके साथ है, और इसके साथ रहेंगे। इस साल ये करमबीर का बहुत बहुमत आएगा। लगता है अब की बार बेड़ा पार हो जाएगा? हाँ, बेड़ा पार हो जाएगा जी। कैसे लग रहा है? कैसे लगता है जी, ईमानदार आदमी हैं जी, इसके वोट बहुत हैं। और गांव कौन सा अपना? बसीनी। बसीनी? हाँ, तो बसीनी में अच्छा वोट मिलेगा इनको? बसीनी को तो इसका वोट है ही सारा।
90% है। उसका 90%। अब कर्मवीर सैनी बहुत अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है, वो मेहनती आदमी है। कोई भी इसके पास जाएगा उसका काम करता है। हमारे गाँव में 600 वोट 500 वोट इसका है जी कर्मवीर का। अच्छा हाँ बल्ले हो जाएगा जी कर्मवीर सैनी की जी। परमात्मा कृपा बल्ले बल्ले होगी, बल्ले बल्ले वोटों से होगी जी। हाँ मशीनी कराएगा बल्ले बल्ले के हल्का नहीं हल्का करेगा, मशीनी कर ले तो 600 वोट हैं जी, 500 वोट इसके हैं। हल्का कराएगा। हाँ बाकी को कांग्रेस में चला जाएगा, कोई चौटाला में चला जाएगा। देखो तो आगे से किस्मत है, बाकी इसकी मेहनत को देखते हुए और पार्टी नीति को देखते हुए, नीति जैसे प्रचार कर रही हो तो 100% जीत नहीं होनी चाहिए। मेहनती भी है, कर्मठ भी है, सुख दुख का साथी भी है। 24 घंटे में गेला खड़ा रहा बेचारा, कि भी फोन कर दो रहा है फोन उठावा फिर कोई काम हो जो उसके बस का वो काम ना हटता नहीं। आज चुनाव की एक तरीके से अनऑफिशियली घोषणा कर दी, चुनाव लड़ेंगे 24 में कर्मवीर सैनी। बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि कर्मवीर सैनी चाहे मना भी करते हैं लेकिन कार्यकर्ता उनको नहीं रुकने देंगे, उनको चुनाव जिताएंगे और उनको चुनाव लड़वाएंगे। क्यों लगता है कि बीजेपी इनको टिकट देगी और चुनाव वो जीतेंगे? पिछले इलेक्शन में भी जब टिकट की बात थी तो हमने जो बीजेपी का, जिसको बीजेपी की टिकट मिली थी, उनका पूरा सहयोग किया था, साथ दिया था। और ज़्यादातर वोटें जो हमारे जो कार्यकर्ता ने एकजुटता से बीजेपी को वोट दी थी। लेकिन जो बीजेपी के कुछ थे जो पहले टिकट आती थी, उन्होंने साथ नहीं दिया, इसलिए थोड़ी सी वोटों से रह गए थे पिछले जो बीजेपी के कैंडिडेट थे। और इस बार हमारे से मजबूत कोई कैंडिडेट है नहीं। फिर सैनी ने चुनाव की कहीं ना कहीं घोषणा आज कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं में एक संदेश दिया, चुनाव 24 का वो लड़ेंगे, उसकी तैयारी में जुट गए हैं। किस तरीके का माहौल आपको नजर आ रहा है और क्या लगता है? देखिए जी, माहौल तो आपने भी देख लिया कैसा था जी यहाँ पे, और उसके बारे में तो मैं कह जाऊँगा, मेरे भाई एमसी वार्ड तो कई वार्डों से आए हुए थे, उनका भी यही रुझान है कि भाई अब कर्मवीर का हम साथ दें। अब की बार 18-20 साल हो गए हैं भाई को संघर्ष करते हुए, उनके संघर्ष में हम उनके साथ हैं। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। दावेदारी तो सभी ठोकते हैं, लेकिन भाई साहब काफ़ी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और उनका हक भी बनता है दावेदारी ठोकने का। और अब की बार मुझे लगता है कि वो जरूर बनेंगे, अच्छे वोट मिल सकते हैं। बिल्कुल मिल सकते हैं भाई साहब। रुझान आपने आज देख ही लिया। कर्मवीर को टिकट देगी और क्यों देगी? देंगे, बिल्कुल देंगे, क्योंकि सक्रिय कार्यकर्ता हैं और जो है डोर टू डोर भी ये करते हैं और सीएम के भी नज़दीकी हैं काफ़ी।